हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक आज हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मुझे स्पेशली ये टॉपिक काफ़ी पसंद है। और मैं जब भी स्टूडेंट को एक्सप्लेन करता हूँ तो उतने ही इंटरेस्ट के साथ एक्सप्लेन करता हूँ क्योंकि ये टॉपिक है ही इंटरेस्टिंग। तो आज आप लोग भी इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ेंगे। इस टॉपिक में है क्या, इस टॉपिक का नाम है फ्लैग रजिस्टर। ओके, फ्लैग, जैसा कि हम सब जानते हैं कि कल 15 अगस्त आने वाला है तो हम लोग क्या करेंगे, अपने नेशनल फ्लैग को होस्ट करेंगे, फहराएंगे। और वो सारी बातें तो हम लोग फ्लैग में जो करते हैं वो तो अलग चीज़ है, वो एक अलग फ्लैग है। और ये क्या है, माइक्रो प्रोसेसर का फ्लैग है। ठीक है, ये वो फ्लैग नहीं है जो हम लोग फहराते हैं। ठीक है, तो ये फ्लैग क्या बताता है, ये फ्लैग है क्या, ये फ्लैग माइक्रो प्रोसेसर के को कैसे हेल्प करता है। तो मेनली ये फ्लैग जो करता है वो क्या है, ये स्टेटस को बताता है, किसके स्टेटस को। ठीक है, तो माइक्रो प्रोसेसर जो ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, जैसे कि अरिथमेटिक ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन, तो जो ऑपरेशन को परफॉर्म करने के बाद उसके पास कुछ ना कुछ क्या होगा, कोई ना कोई डेटा रिजल्ट में फॉर्म होता है। ओके, तो ये रिजल्ट जो स्टोर होता है उसका कुछ स्टेटस होता है। जैसे कि मैं कहूँ, सिंपली मैं बताते हुए चलूँ, उसके बाद एक्सप्लेन करूंगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। सब्सट्रैक्ट 2 3। ओके, ये क्या बता रहा है कि 2 को 3 से घटाइए। ओके, ये माइक्रो प्रोसेसर को मैंने इंस्ट्रक्शन दिया कि 2 में से क्या है, 3 को घटाइए। तो माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, 2 में से 3 को घटाएगा, तो रिजल्ट क्या आएगा, -1 आएगा ना, -1। तो -1 क्या है कि रिजल्ट, ये रिजल्ट हो गया। इसके स्टेटस को कि यानी कि रिजल्ट में आपका रिजल्ट का क्या स्टेटस है, इसको बताने के लिए क्या है, माइक्रो प्रोसेसर के पास एक 8 बिट रजिस्टर है। माइक्रो प्रोसेसर के पास क्या है, एक 8 बिट रजिस्टर है, जिस रजिस्टर में 5 बिट इंडिकेट करता है क्या, स्टेटस को। मेनली 5 बिट किसको इंडिकेट करता है, रिजल्ट के स्टेटस को। और 3 बिट क्या होता है, डोंट केयर यानी ब्लैंक होता है। ओके, तो ये 5 बिट कौन है जो इंडिकेट करता है अलग अलग स्टेटस को, वो क्या क्या है। तो पहला है कैरी फ्लैग। ओके, कैरी, फिर क्या है आपका पैरिटी। ओके, फिर क्या है ऑक्सिलरी कैरी, फिर क्या है जी साइन फ्लैग, और उसके बाद क्या है, जीरो फ्लैग। ओके, इसका सीक्वेंस हम लोग देखेंगे। अभी फिलहाल मैं ये बता दे रहा हूँ, ये 5 फ्लैग है जो माइक्रो प्रोसेसर के में क्या करता है, किसी भी ऑपरेशन का, इधर मैथमेटिकल ऑपरेशन हो, लॉजिकल ऑपरेशन हो, कोई भी ऑपरेशन अगर हो रहा है तो उसके स्टेटस को यानी रिजल्ट के स्टेटस को बताता है। जैसे इसमें क्या हो जाएगा, क्या कौन कौन सा फ्लैग ऑन होगा, कौन सा फ्लैग ऑफ होगा। ऑन ऑफ इससे ही समझिए बेसिक। ऑन कहने का मतलब है कि वो क्या हो जाएगा, वो फ्लैग सेट कर जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, वो इनेबल हो गया। और ऑफ कहने का मतलब क्या है, वो फ्लैग क्या होगा, रीसेट हो जाएगा यानी डिसेबल हो गया। ओके, तो देखिए -1 यानी निगेटिव है, नंबर रिजल्ट निगेटिव है। तो साइन फ्लैग बताता है, साइन फ्लैग क्या बताता है, पॉजिटिव या निगेटिव। रिजल्ट को क्या बताता है, या रिजल्ट पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो ये एस से इंडिकेट होता है, और अगर एस बराबर 1 है तो रिजल्ट क्या होता है, निगेटिव होता है। एस बराबर 1 मतलब रिजल्ट निगेटिव, और एस बराबर 0 अगर लिख दिया तो मतलब रिजल्ट क्या हो गया, पॉजिटिव। ओके, उसी तरह से अगर हम पूछें कि ये बताइए ये इसका कैरी जनरेट हुआ या नहीं हुआ, तो कैरी जनरेट होगा, हाँ जनरेट होगा, कैरी हो रहा है। 2 और 3 क्या होगा, 2 में से 3 घटाएंगे तो क्या होगा, हमको एक बोरो लेना पड़ेगा। बोरो मतलब कर्जा, जैसे नहीं पड़ता था ना कि 2 में से 3 नहीं घट रहा है, तो ये सपोज कर ले 12 इसको कर ले, इसको 13 कर ले, तो क्या होता था, एक कर्जा लिया जाता था, उसके बाद घटाया जाता था, मालूम है। तो इसमें से ऐसे नहीं घटेगा, बल्कि हम क्या करें, इसको इस तरह से लिखें, 22 13। तो बचपन में पढ़ा था ना कि ये नहीं घटा तो एक कर्जा लेते हैं तो ये कितना हो जाता है, 12 हो जाता है। 12 में 3 जाता है, क्या हो जाता है, 9 नहीं खाता है, और एक क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो 9 हो जाएगा इसका आंसर। तो यहाँ पे क्या है, ये कैरी कहलाता है, ये क्या है, इसको कहते हैं बोरो। यहाँ से क्या किया, एक कर्जा लिया गया। तो ठीक उसी तरह से अगर मान लीजिए ऊपर वाला नंबर छोटा है, नीचे वाला नंबर बड़ा है, तो ये क्या होगा, एक बोरो आएगा। बोरो आएगा तो क्या हो जाएगा, बोरो किस में इंडिकेट होता है, कैरी या बोरो के लिए एक क्या है, एक अलग बिट है। ठीक है, तो पहले हम इसको दिखा देते हैं कैसा होता है। देखिए यहाँ आते हैं, तो देखिए इसको ध्यान से देखिए कि जो फ्लैग होता है वो मेनली क्या होता है, 8 बिट रजिस्टर होता है, जिसमें माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है, किसी भी अर्थमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशन के स्टेटस को स्टोर करता है। ओके, कोई आपसे पूछे कि क्या करता है फ्लैग रजिस्टर, तो फ्लैग रजिस्टर में क्या स्टोर होता है, किसी भी अर्थमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशन के स्टेटस को स्टोर होता है। तो जैसे देखिए, पहला वाला जो बिट है इसमें कितना है, टोटल 8 बिट है ये, क्योंकि 8 बिट का रजिस्टर इसलिए टोटल 8 बिट है। लेकिन इसमें कौन कौन फ्लैग है, तो पहला कैरी फ्लैग है, दूसरा पैरिटी फ्लैग है, तीसरा ऑक्सिलरी कैरी है, चौथा जीरो है, और पांचवा क्या है, साइन फ्लैग है। ओके, तो ये पांचों का इस तरह से सीक्वेंस आपको एग्जाम में भी बनाना, जब पूछा जाएगा फ्लैग, इन्हें क्या आगे पीछे कर दिया, साइन को यहाँ कर दिया, जीरो को यहाँ कर दिया, ऑक्सिलरी कैरी को इधर कर दिया, इस तरह से नहीं करना है। ये सीक्वेंस को ही फॉलो करके आपको ड्रॉ करना है
कि D0 पे क्या होता है, यानी पहला बिट जो है उस पे क्या होगा, कैरी होगा। फिर D1 क्या होगा, ब्लैंक होगा। D2 क्या होगा, पैरिटी को इंडिकेट करेगा। D4 क्या इंडिकेट करेगा, ऑक्सिलरी कैरी। D6 क्या करेगा, जीरो को, जीरो फ्लैग को। और D7 किसको इंडिकेट करेगा, साइन फ्लैग को। ओके, तो ये 5 फ्लैग अलग अलग स्टेटस को इंडिकेट करता है। तो आज हम लोग इन सबके बारे में पढ़ेंगे बारी बारी से कि कौन क्या इंडिकेट करता है। ओके, तो इसी को हम लोग क्या करते हैं, फ्रेश तरीके से एक ऑपरेशन को लेते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन, और उसमें देखते हैं कौन फ्लैग क्या किस तरह से क्या इंडिकेट करेगा। ओके, तो दो चीज लेते हैं हम लोग, दोनों से बारी बारी से क्लियर करेंगे हर एक पॉइंट को। ठीक है, तो हम लोगों ने स्टेटस देख लिया, अब हम लोग उसको सीक्वेंस में अरेंज कर लेते हैं। ओके, सीक्वेंस में अरेंज करेंगे और उसके बाद बारी बारी से हम एक मैथमेटिकल ऑपरेशन का एग्जांपल लेंगे और उसमें बारी बारी से भाड़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्या है, सबसे पहले D0 यहाँ पे लिख लें, अगर D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6 और D7। D4 में आपका क्या है, कैरी है। ओके, इसमें क्या है, पैरिटी है। इसमें क्या है, ऑक्सिलरी कैरी। और वो ये क्या ऐसे सीक्वेंस में लिखा हुआ है, नहीं। ध्यान दीजिएगा, तो D0 पे कैरी है और D1 पे क्या है, ब्लैंक है। तो सीक्वेंस को लिखते वक्त ध्यान दीजिएगा कि 5 कैरी ना कैसे बोला गया, 5 फ्लैग है तो पांचों को लाइन से अरेंज कर दिया, वैसा नहीं है। तो ध्यान देके इसमें लिखेंगे कि कौन किसके बाद है। तो क्या है, D0 पे क्या होगा, कोई फ्लैग नहीं है। D2 पे क्या है, ऑक्सिलरी कैरी है। फिर इसके बाद क्या है, इस पे कोई फ्लैग नहीं है। D4 पे क्या है आपका, ये कैरी के बाद क्या है आपका, पैरिटी यहाँ पे है, यहाँ पे आपका ऑक्सिलरी कैरी है। ओके, एक सेकंड इरेज कर देता हूँ थोड़ा सा, सीक्वेंस लिखते वक्त ध्यान रखना है थोड़ा सा इसको। ठीक है, यहाँ पे क्या है, पैरिटी है, ये क्या है, ऑक्सिलरी कैरी है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, ये क्या है, आपको जीरो फ्लैग है, और ये क्या है आपका साइन फ्लैग है। तो ये आपका सीक्वेंस है। तो हम लोग आज इसको देखेंगे कि कौन कब सेट करता है, किसका मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले कैरी, कैरी की बात करें तो कैरी फ्लैग क्या क्या इंडिकेट करता है, अगर C इक्वल टू 1 है तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, जैसे मैं कहूँ 23 को 79, ओके, इसको 24 कर या 23 रहने देते हैं, 79 के साथ ऐड कीजिए। सपोज मैंने ये कहा कि 23 को 79 के साथ ऐड करने का ये ऑपरेशन माइक्रो प्रोसेसर को दिया गया, ऐड 23 एंड 79। ओके, तो ये क्या करे, ऐड करेगा तो क्या हो जाएगा, 9 3 12 हो जाएगा, सिंपली 2, और ये 1 कैरी जनरेट करेगा। और ये कितना, 7 2 10, 7 2 9 1 10 हो जाएगा, यानी 102 हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ भी कैरी जनरेट होगा जो आगे की तरफ फीड हो जाएगा, ये वाला 1 वाला कैरी। ओके, 10 के 0 हासिल एक जो कहते हैं, यहाँ 1 कैरी आगे आगे में। तो यहाँ क्या बात कर रहे हैं, यहाँ भी एक कैरी जनरेट हुआ ना, और आगे भी एक कैरी जनरेट हुआ। तो ऐसे ऑपरेशन में जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट में क्या लिखा है, कैरी इक्वल टू 1, C इक्वल टू 1। इसका मतलब हुआ कि रिजल्ट में कैरी जनरेट हुआ है। ओके, रिजल्ट में कैरी जनरेट हुआ है। या फिर बोरो, कैरी और बोरो में क्या फर्क है, कैरी आता है कब, जब आप प्लेनली एडिशन करते हैं। जब आप एडिशन करते हैं और मालूम क्या होता है, नंबर 10 से इंक्रीज कर जाता है तो कैरी जनरेट होता है। लेकिन जब आप सब्सट्रैक्शन करते हैं तो क्या करते हैं, जैसे छोटा नंबर को अगर बड़ा नंबर से घटाते हैं, जैसे मैंने कहा आपको 21 को आपने घटाया, आप 12 ये कर सकते हैं 17 के साथ। तो ये क्या करेगा, एक इससे क्या लेगा, बोरो लेगा। बोरो लेगा तो 11 हो जाएगा, 11 में 7 जाएगा, तो सिंपल एडिशन जानते हैं, सिंपल सब्सट्रैक्शन जानते हैं। तो ये सब्सट्रैक्शन में क्या हुआ, इससे एक बोरो लिया गया है, तो यहाँ पे क्या बोरो जनरेट हो गया। तो इस केस में भी C का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन अगर एक सिंपल ऑपरेशन देखें, 2 2 और 2 3 इसको ऐड करें तो 5 4 45 हो गया। तो इस केस में क्या है, कोई कैरी जनरेट हुआ नहीं, कोई बोरो जनरेट हुआ नहीं। तो इस केस में C का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। इसके लिए क्या हो जाएगा, C का वैल्यू 0 हो जाएगा। जबकि इसके इस ऑपरेशन के लिए C का वैल्यू 1, इस ऑपरेशन के लिए C का वैल्यू 1। तो समझ में आया, कैरी फ्लैग क्या इंडिकेट करेगा। तो कैरी फ्लैग अगर आपको कहीं भी 1 दिखाई दे, इसका मतलब ये है कि ऑपरेशन में या तो कैरी जनरेट हुआ है या फिर बोरो जनरेट हुआ है। ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के, नेक्स्ट फ्लैग की तरफ। कैरी फ्लैग के बारे में आप समझ गए, कैरी फ्लैग देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि या तो कैरी फ्लैग में यानी मतलब इंस्ट्रक्शन परफॉर्म होने के बाद क्या हुआ, या तो कैरी जनरेट हुआ है और या फिर बोरो जनरेट हुआ है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, कैरी के बाद क्या है आपका, पैरिटी है। पैरिटी फ्लैग क्या इंडिकेट करता है, जैसे मैंने दो हेक्साडेसिमल नंबर को ऐड किया, 23H और 45H को मैंने ऐड किया। ओके, इसको जब ऐड किया तो कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये H होगा, ये क्या 8 बिट नंबर है, तो इसको हम लोग किसमें लिखेंगे, लिखेंगे किसमें, 0 1 1 1 0। ठीक है, 8 को क्या लिखेंगे, 1 0 0 0 हो गया। तो ये देखिए, तो ये पैरिटी को मतलब क्या हो गया कि हम लोग रिजल्ट में देखते हैं कि नंबर ऑफ 1 कितना आया।
तो नंबर ऑफ वन कितना है यहाँ पे, 1 2 3, नंबर ऑफ वन कितना है, 3 है। तो 3 क्या है, ऑड है कि इवन है, तो ये ऑड है। और अगर 4 रहता तो क्या होता है, उसको कहते हैं इवन। सिंपली अगर मान लीजिए यहाँ नंबर ऑफ वन अगर 4 आया था, जैसे यहाँ पे ना 1 2 3 3 ही आया नंबर वन, तो ये ऑड हो गया। तो ऑड पैरिटी जब आएगा तो पी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। पी का वैल्यू 0 का मतलब क्या हो गया, जो रिजल्ट है उसमें नंबर ऑफ वन कितना है, ऑड है। नंबर ऑफ वन क्या है, ऑड है। और अगर p इक्वल टू 1 कह दिया गया, तो p इक्वल टू 1 कहने का मतलब क्या हो गया, कि जो रिजल्ट है उसमें, जो आपका रिजल्ट है उसमें नंबर ऑफ वन कितना है, इवन है। ओके, तो ये समझ में आ गया कि 0 और 1 का क्या मतलब हो गया पैरिटी में। पैरिटी अगर 0 है तो मतलब क्या हो गया आपका केस, वो ऑड है। और p इक्वल टू 1 हो गया तो मतलब क्या है, रिजल्ट जो है उसमें नंबर ऑफ वन कितना है, इवन है। अब हम आगे आते हैं ऑक्सिलरी कैरी की तरफ। तो ऑक्सिलरी कैरी के बारे में हम बात करें तो ऑक्सिलरी कैरी क्या है, ठीक है। तो सिंपली हम लोग ऑक्सिलरी कैरी में ये देख सकते हैं कि कैसे ऑक्सिलरी कैरी हम लोग जनरेट करते हैं। तो देखते हैं, इसी रिजल्ट को मैं थोड़ा सा और आगे ले चलता हूँ, ठीक है। और उसके बाद देखता हूँ ऑक्सिलरी कैरी कहाँ जनरेट होता है। ओके, तो देखिए ऑक्सिलरी कैरी कैसे जनरेट होगा। सिंपली अगर मान लीजिए आपका कोई बिट है 27, ओके, ये हेक्साडेसिमल में है। और दूसरा बिट जो है वो है 48, ये भी हेक्साडेसिमल है। इन दोनों को ऐड किया, इसको हम क्या करते हैं, पहले बाइनरी में कन्वर्ट कर लें। बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे, 0010, इसको क्या लिखेंगे 0111, इसको क्या लिखेंगे 0100, और इसको क्या लिखेंगे 1000। ओके, तो यहाँ क्या हो गया, सिंपली इसमें हम जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे तो इस तरह से, मान लीजिए यहाँ पे वैल्यू 7 ना हो के आपका क्या हो जाए, ये 8 हो जाए। ओके, नीचे वाला भी 8 है, ऊपर वाला भी 8 है, ठीक है। और ये वैल्यू क्या है आपको, सिंपली एक सेकेंड, 8 को क्या हो जाएगा, 8 का बाइनरी, 8 का बाइनरी हो जाएगा आपका 1000। ओके, अब इसको ऐड करना, सपोज इन दोनों को ऐड करना, तो क्या हो जाएगा 000। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 110, यहाँ कैरी 1 आ जाएगा ना। फिर ये हो जाएगा 1, ये 1, ये 1, ये 0, रिजल्ट ये आएगा। आएगा ना ये रिजल्ट। ओके, किसी को कोई प्रॉब्लम, आई होप नहीं, ठीक है। तो ये देखिए, ये कौन सा बिट है, ये कहलाता है D0, ये D1, ये D2, और ये D3, ठीक है। और ये D4 है, हो रहा है ना। तो ऑक्सिलरी कैरी कब 1 होता है, यानी ऑक्सिलरी कैरी को कैसे इंडिकेट करते हैं, AC से। तो AC का वैल्यू 1 हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि D3 बिट, अगर ये D3 बिट, ये दोनों क्या है, D3 बिट है। तो D3 बिट अगर दो नंबर है जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट या कुछ कर रहे हैं, यानी कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन अगर कर रहे हैं, और D3 बिट को हम क्या कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, तो आपको अगर कैरी जनरेट हो रहा है या फिर बोरो जनरेट हो रहा है, तो ऑक्सिलरी कैरी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे जैसे D3 बिट को ऐड किया ना 1 1 को, यहाँ क्या हुआ 0, और कैरी जनरेट हो गया, तो इस केस में ऑक्सिलरी कैरी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और जबकि आपका अगर बिट जनरेट नहीं होगा, यानी कि D3 बिट से अगर कैरी जनरेट नहीं होता है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ऑक्सिलरी कैरी का वैल्यू 0 हो जाएगा। ओके, तो आपको समझ में आ गया कि ऑक्सिलरी कैरी कब जनरेट होता है, कब इसका वैल्यू 1 होगा और कब इसका वैल्यू 0 होगा। 1 कहने का मतलब है D3 बिट जो है वो कैरी जनरेट कर रहा है, और 0 कहने का मतलब क्या है, D3 बिट जो दोनों का है वो मिलने के बाद कैरी जनरेट नहीं कर रहा है। ओके, आते हैं नेक्स्ट जीरो फ्लैग की तरफ और साइन फ्लैग की तरफ। तो जीरो फ्लैग क्या इंडिकेट करेगा और साइन फ्लैग क्या इंडिकेट करेगा। अभी तक हम लोग 3 कैरी फ्लैग को देख लिया, कौन कौन सा, कैरी, पैरिटी, ऑक्सिलरी कैरी, एंड अब हम लोग देखने जा रहे हैं जीरो एंड साइन। तो जीरो फ्लैग का नाम से ही बस कोई बच्चा बता देगा कि मतलब अगर रिजल्ट 0 है तो जीरो फ्लैग सेट कर गया, यानी जीरो फ्लैग इनेबल हो जाएगा। और रिजल्ट अगर 0 नहीं है तो क्या होगा, जीरो फ्लैग डिसेबल रहेगा, यानी वो इनेबल नहीं होगा। तो देखिए, कहने का मतलब अगर मान लीजिए आपने 2 नंबर लिया और दोनों सेम है, ठीक है, आपने इसको घटाया तो क्या हो जाएगा 00H हो जाएगा। इसको अगर बाइनरी में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 000000H हो जाएगा, ना। इसमें देखिए सारा का सारा नंबर क्या है, रिजल्ट जो है आपका क्या है 00 है। तो जब रिजल्ट कंप्लीट 0 आता है तो Z क्या है, जीरो फ्लैग 1 हो जाता है, यानी जीरो फ्लैग इनेबल। 1 कहने का मतलब वो फ्लैग इनेबल हो गया, और 0 कहने का मतलब वो फ्लैग डिसेबल है। तो अगर आप मान लीजिए ये वैल्यू, यानी कि कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन या लॉजिकल ऑपरेशन आप करते हैं और आपका रिजल्ट 0 हो जाता है, तो क्या हो जाता है, जीरो फ्लैग सेट कर जाता है, यानी Z का वैल्यू 1 हो जाएगा। और अगर नॉन जीरो वैल्यू, जैसे हम लोग अभी कोई भी ऑपरेशन किया ना, 42 में से 21 घटा दिया या 20 घटा दिया, तो ये क्या हो गया 22 आया, यानी ये क्या है, नॉन जीरो वैल्यू है, कुछ ना कुछ रिजल्ट आया ना। तो नॉन जीरो वैल्यू अगर है, तो नॉन जीरो वैल्यू है तो मतलब Z इक्वल टू 0। लेकिन अगर पूरा का पूरा 0 हो गया, मतलब जीरो फ्लैग सेट कर गया, Z का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। तो आप कहीं भी देखिएगा अगर Z का वैल्यू 1 है तो मतलब रिजल्ट क्या है आपका 0 आया है। रिजल्ट का वैल्यू क्या आया, रिजल्ट मतलब पूरा 0 हो गया। और अगर आपका Z का वैल्यू जो है वो 0 है, मतलब जो रिजल्ट जो है वो नॉन जीरो है, यानी रिजल्ट में कुछ ना कुछ वैल्यू आया है।
ओके, तो ये z देख के आप बता सकते हैं कि z का मतलब 1 होगा तब क्या होगा, z का मतलब 0 होगा तब क्या होगा। आगे हम लोग बात करते हैं साइन फ्लैग के ऊपर, लास्ट बच गया साइन फ्लैग। ये काफी इंटरेस्टिंग फ्लैग है। सिंपली हम बात कर सकते हैं कि अगर हम लोग दो दो रिजल्ट को सिंपली क्या कहते हैं, दो नंबर को अगर सब्सट्रैक्ट करें, जैसे मैंने बताया कि अगर मैंने कहा 42 को आप 14 के साथ सब्सट्रैक्ट कीजिए, ओके, तो सब्सट्रैक्ट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 3, 3 हो जाएगा 2, ओके, 28। तो 28 देखिए तो ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है, तो ये क्या है, साइन फ्लैग बताता है कि रिजल्ट जो आया है वो पॉजिटिव है या निगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो ये कहलाएगा एस इक्वल टू 0, और अगर निगेटिव है तो एस इक्वल टू 1। तो जहां भी साइन फ्लैग 1 है मतलब रिजल्ट जो है अर्थमेटिक ऑपरेशन का रिजल्ट जो है माइक्रोप्रोसेसर का वो क्या है, निगेटिव है। जैसे मैं इसको उल्टा कर दूं, 14 को 42 से क्या करें, 42 से सब्सट्रैक्ट कर दें, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 में से 2 घटेगा तो घटेगा, बिल्कुल घटेगा, लेकिन इसके आगे क्या होगा, इसके आगे घटेगा नहीं घटेगा, तो ये क्या करेगा, बोरो लेना पड़ेगा। तो इस तरह का सब्सट्रैक्शन क्या हो जाएगा, आपको क्या रिजल्ट देगा इसमें, तो रिजल्ट देगा -28 घटने के बाद, ठीक है। तो माइनस का मतलब क्या हो गया, ये निगेटिव जो वैल्यू आया है वो क्या इंडिकेट करेगा, साइन को। तो एस क्या हो जाएगा, इस केस में एस 1 हो जाएगा और इस केस में एस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो साइन फ्लैग क्या होता है, 0 होता है, 1 होता है। 0 कब होता है, जब पॉजिटिव नंबर यानी जो रिजल्ट आता है जो पॉजिटिव है वो क्या बताएगा, साइन फ्लैग क्या है, पॉजिटिव है, यानी कि रिजल्ट क्या है, पॉजिटिव है। और अगर 1 आ गया तो मतलब क्या बता दिया, रिजल्ट जो है वो निगेटिव है। ओके, सिंपल एक एक ऑपरेशन हम लोग लेके चलते हैं। जैसे कंपैरिजन का ऑपरेशन की बात कर लें कि दो नंबर को हमको कंपेयर करना है, तो कौन कौन फ्लैग से काम चल जाएगा, यानी कौन कौन फ्लैग की हमको जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो दो नंबर को अगर मान लीजिए आपको कंपेयर करना है, मान लीजिए एक नंबर है आपका 3 और दूसरा नंबर है आपको 4, तो इन दोनों को कंपेयर करना है। तो कंपेयर करने के लिए क्या है, इन दोनों को सिंपली घटा देंगे, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो कौन फ्लैग पहले आएगा, पहले घटाएंगे तो -1 रिजल्ट आएगा, इसका मतलब हो गया साइन फ्लैग 1 हो जाएगा। ओके, फिर उसके बाद देखेंगे जीरो फ्लैग क्या हो जाएगा, जीरो फ्लैग इसमें सेट होगा नहीं, क्योंकि रिजल्ट नॉन जीरो है, तो जीरो फ्लैग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। पैरिटी की बात करेंगे तो ये क्या रिजल्ट देगा, यानी -1 है, तो इसको लिखेंगे तो कैसा लिखाएगा ये 0 0 0 0 0 0 0 0 1, ओके। तो ये 1 जो आया ये पैरिटी को इंडिकेट कर रहा है, ये कौन सा पैरिटी है, ऑड पैरिटी है, तो ऑड पैरिटी के लिए 0 हो जाएगा। सिंपली अगर बात करें हम लोग ऑक्सिलरी कैरी की, तो ऑक्सिलरी कैरी इसमें जनरेट होगा, तो ये तो दो ही, ये क्या सिंगल बिट का है, तो ऑक्सिलरी कैरी की बात ही नहीं होगी। जब तक ऑक्सिलरी कैरी कहाँ आता है, जहाँ जो ऑपरेंड है वो दोनों क्या होना चाहिए, दो दो बिट, यानी क्या आने का मतलब हेक्साडेसिमल में 2 बिट, ऐसे 8 बिट का होना चाहिए, ये भी 8 बिट का, ये भी 8 बिट का। तब आपका क्या होगा, D3 बिट कैरी जनरेट करेगा, उसके बाद ऑक्सिलरी कैरी आपका सेट या रिसेट होगा। पैरिटी की बात करें तो पैरिटी की तो बात कर लिया हम लोग। कैरी की बात करें तो यहाँ कैरी सेट फ्लैग सेट होगा, तो ये क्या है, 3 में से 4 घटा रहे हैं, तो ये क्या होगा, बोरो लिया जाएगा, बोरो लेंगे तब ना घटेगा, 13 में से 4 जाएगा 9 होगा, ठीक है। तो उसमें क्या बोरो लेना पड़ेगा घटाने के लिए, जब हम लोग बोरो लेते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, कैरी फ्लैग सेट कर जाता है, C=1 हो जाएगा। ओके, तो ये सारा स्टेटस किसी भी एक मैथमेटिकल ऑपरेशन को जब हम लोग कंसीडर करेंगे तो ये सारा स्टेटस आपको सामने शो करेगा। तो आज आई होप आज का जो है आपको ये पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और इस लेक्चर में हम लोग आगे के वीडियो के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, वी विल मीट इन